कि जो अल्लाह तबारक व तआला इतने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे सकता है, उसके लिए क्या मुश्किल है कि वो मरने के बाद दोबारा ज़िंदगी अता। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में जा बजा ऐसी मिसालें बयान फरमाई हैं जो हमारी ज़िंदगी का रोज़मर्रा का मुशाहिदा है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इसी तरह से मुर्दों को ज़िंदा भी किया जाए। कुरान करीम में बतौर ख़ास ऐसे वाक़यात को भी बयान किया गया है जिनमें मुर्दों के दोबारा ज़िंदा होने का जिक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मौत एक ऐसी हकीकत है जिसका एतराफ़ सभी करते हैं। न सिर्फ इंसान बल्कि तमाम जानदार इस हकीकत से वाकिफ़ हैं। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि मरने के बाद भी एक ज़िंदगी है जिससे अक्सर लोग या तो गाफिल हैं या उसके बारे में शक में पड़े हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत के करिश्मों का बयान कुरान करीम में जा बजा फरमाया है। हदीस में भी तफसीलन जिक्र मिलता है जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने यह बात जहन नशीन करवाई है कि जो अल्लाह तबारक व तआला इतने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे सकता है, उसके लिए क्या मुश्किल है कि वो मरने के बाद दोबारा ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में जा बजा ऐसी मिसालें बयान फरमाई हैं जो हमारी ज़िंदगी का रोज़मर्रा का मुशाहिदा है। मसलन बारिश का आसमान से बरसना और उसके ज़रिए से मुर्दा ज़मीन का ज़िंदा हो जाना, यानी खुश्क ज़मीन का दोबारा तरोताज़ा हो जाना और उसमें से पौधों और दरख्तों का उगना, ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की एक बहुत बड़ी निशानी है। इसके ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इसी तरह से मुर्दों को ज़िंदा भी किया जाएगा। ये एक ऐसा फितरी अकीदा है कि किसी न किसी शक्ल में दुनिया के बहुत सारे मज़ाहिब में मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने का अकीदा पाया जाता है। कुरान करीम में बयान करदा जिन मिसालों का जिक्र किया वो तो उमूमी मिसालें हैं। कुरान करीम में बतौर ख़ास ऐसे वाक़यात को भी बयान किया गया है जिनमें मुर्दों के दोबारा ज़िंदा होने का जिक्र है। इन मुर्दों में इंसान भी शामिल हैं और जानवर और परिंदे भी। इसी तरह हमें इन वाक़यात में ऐसी मिसाल भी मिलेगी जिसमें ज़िंदा होने का मुशाहिदा सिर्फ उसी शख्स ने किया जिसके साथ ये वाक़या पेश आया, और इसी तरह ऐसी मिसाल भी हमें मिलेगी जिसमें चंद अफराद ज़िंदा हुए, और ऐसी मिसाल भी मिलेगी कि जिसमें हज़ारों अफराद ज़िंदा हुए। माज़ी के ऐसे वाक़यात का जिक्र भी मिलता है जिनमें इसी दुनिया में मरने के बाद मुर्दों को दोबारा ज़िंदा किया गया है, और ये वाक़यात अहदीस में भी मिलते हैं। लेकिन अहदीस में कुछ ऐसे वाक़यात का जिक्र भी मिलता है कि जिनमें मुस्तक़बिल में मुर्दों के ज़िंदा होने का जिक्र है, और वो भी क़यामत से पहले। बास बादल मौत का अकीदा तो बरहक है ही, मगर इस दुनिया में भी ऐसे वाक़यात पेश आएंगे जिनमें मुर्दे दोबारा ज़िंदा होंगे। ऐसे वाक़यात पर मुश्तमिल एक सीरीज़ हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, और आज हमारी इस सिलसिले की पहली वीडियो है। ये वाक़यात सुनने के लिए आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी इस तरह की मुफीद वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज का जो वाक़या है वो बनी इसराइल के एक मकतूल का है। ये मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का एक वाक़या है कि बनी इसराइल का एक शख्स पुरस्रार तौर पर मकतूल पाया गया। उसके कातिल का इल्म नहीं हो रहा था। चुनांचे ये मामला मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया गया। जब इंसानों से इस मसले का कोई हल ना हो सका तो अल्लाह तबारक व तआला ने वही के ज़रिए इस मसले का हल बताया। ये वाक़या कुरान करीम में भी मौजूद है। इरशाद बारी ताला है, वो वाक़या याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि बेशक अल्लाह तुम्हें एक गाय ज़िबा करने का हुक्म देता है। वो कहने लगे कि क्या तू हमारे साथ मजाक करता है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं पनाह मांगता हूँ कि मैं जाहिलों में से हो जाऊँ। वो कहने लगे कि अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें बताए कि वो गाय किस तरह की हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि वो गाय ना तो बूढ़ी हो और ना ही बिल्कुल जवान यानी बचिया हो, बल्कि इन दोनों के दरमियानी उम्र की हो। बस जो हुक्म तुम्हें दिया गया है उसे कर गुजरो। वो कहने लगे कि अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें बताए कि उसका रंग कैसा हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि वो गहरे जर्द रंग की हो कि देखने वालों को उसका रंग भला मालूम होता हो।
वो फिर कहने लगे कि मूसा, अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें मजीद बताए कि वो गाय कैसी हो। बहुत सारी गाय हमें आपस में मुशाबे मालूम होती हैं, और अगर अल्लाह ने चाहा तो हम ज़रूर हिदायत याफ्ता हो जाएंगे, यानी हम ज़रूर उस गाय को तलाश कर लेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह फरमाता है कि वो गाय काम में लगी हुई ना हो, ना तो ज़मीन में हल जोतती हो और ना ही खेती को पानी पिलाती हो, सही सालिम हो, बेदाग हो, यानी उसमें किसी दूसरे रंग का कोई भी दाग मौजूद ना हो। वो कहने लगे कि अब तुमने हमें ठीक बात बता दी है। बस उन्होंने उस गाय को ज़िबा किया, हालांकि वो ऐसा करने वाले नहीं थे। और जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर डाला, फिर उसके मामले में आपस में झगड़ने लगे, और अल्लाह जिस बात को तुम छुपाते थे उसको जाहिर करने वाला था, तो हमने कहा कि इस गाय के गोश्त का एक टुकड़ा इस मकतूल की लाश को मारो तो वो जिंदा हो जाएगा। इसी तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करेगा और वो तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो। इस किस्से की असल तफसील और कुरान में बयान करदा तफसील मुख्तलिफ है। कुरान में गाय ज़िबा करने का वाक़या पहले, जबकि असल किस्से में गाय ज़िबा करने का वाक़या बाद में पेश आया और कत्ल का वाक़या पहले पेश आया। चूँकि कुरान का मकसद किस्सा बयान करना नहीं बल्कि नसीहत की खातिर जो बात ज़रूरी हो वो बात बयान कर दी जाती है, इसलिए यहाँ पर तरतीब का ख्याल नहीं रखा गया। वाक़या ये है कि जब कातिल का पता नहीं चल रहा था तो मूसा अलैहिस्सलाम ने वही के ज़रिए अपनी कौम को अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म सुनाया कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें एक गाय ज़िबा करने का हुक्म देता है। इसकी कई मसलहतें थीं। एक वजह तो ये थी कि बनी इसराइल का वास्ता ऐसी अक़वाम से पड़ता था कि जो गाय को माबूद समझती थी। यही वजह थी कि बनी इसराइल ने खुद भी बछड़े की परस्तिश कर डाली थी। चुनांचे गाय की मोहब्बत को उनके दिलों से निकालने के लिए गाय को ज़िबा करने का हुक्म दिया गया। गाय ज़िबा करने का एक मकसद, चूँकि बनी इसराइल के दिलों में से गाय की मोहब्बत को निकालना और उसके माबूद ना होने का एहसास पैदा करना था, लिहाजा यही वजह है कि बनी इसराइल इससे फरार इख्तियार कर रहे थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी तदबीर की कि वही गाय उनसे ज़िबा करवा दी जिस तरह के बछड़े की उन्होंने पूजा की थी, यानी बिल्कुल सुनहरी कलर की, सुनहरी रंग की गाय उनसे ज़िबा करवाई और उन्होंने भी सोने के बछड़े की ही पूजा की थी। इस तरह वो अपनी चाल में खुद फंस गए। इसकी एक वजह यह भी थी कि अल्लाह तबारक व तआला मुर्दों को जिंदा करने का अमली मुजाहिरा करके दिखाना चाहता था ताकि लोगों के दिलों में से हर किस्म के शुकूक व शुबात को महव किया जा सके, और फिर इस वाक़े को रहती दुनिया तक के लिए बयान भी फरमा दिया ताकि लोग इससे नसीहत हासिल कर सकें। मुफस्सिरीन का इस बारे में इख्तलाफ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया या बैल, क्योंकि इसमें कुछ खुसूसियात ऐसी बयान की गई हैं जिनका ताल्लुक गाय से होता है और कुछ खुसूसियात ऐसी भी बयान हुई हैं जो एक बैल की खुसूसियात होती हैं। इसी बिना पर मुफस्सिरीन का इख्तलाफ हुआ है। मसलन अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि बकरतुल्ला फारिदुन वला बिक्रुन अवानुम बैना ज़ालिक, कि वो ऐसी गाय हो जो ना तो बिल्कुल बूढ़ी हो और ना बिल्कुल जवान, बल्कि इन दोनों की दरमियानी उम्र की हो। फारिद ऐसी गाय को कहा जाता है जो इस कदर बूढ़ी हो चुकी हो कि अब बच्चा जन्मने की सलाहियत न रखती हो, जबकि बिक्र ऐसी गाय को कहा जाता है कि जिसने अभी तक किसी बच्चे को ना जना हो। इससे बाज़ मुफस्सिरीन ने बकरा से मुराद गाय ही लिया है, लेकिन बाज़ मुफस्सिरीन ने कुछ और खुसूसियात की बिना पर बकरा से मुराद बैल लिया है, और वो खुसूसियात ये हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस गाय की खुसूसियात बयान फरमाई तो ये फरमाया कि वो गाय ऐसी हो जो काम में लगी हुई ना हो, ना तो ज़मीन में हल जोतने के लिए इस्तेमाल हुई हो और ना ही खेती को पानी पिलाने के लिए। ये खुसूसियात एक बैल की है और गाय को इन मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बहरहाल हमने गाय ही के मानी को यहाँ पर इख्तियार किया है, जो कि अक्सर मुफस्सिरीन की राय है। वाक़या कुछ यूँ है कि एक शख्स ने अपने भाई की मीरास हासिल करने के लिए अपने भाई को कत्ल कर डाला और फिर उसकी लाश को सड़क पर डाल दिया और ख़ुद ही मुकदमा मूसा अलैहिस्सलाम के पास ले आया कि मुकदमे का फैसला किया जाए और कातिल को पकड़ा जाए। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने जब गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया तो तवील हीलो हुज्जत के बाद बनी इसराइल ने बिल आखिर जब गाय ज़िबा कर दी तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया
कि इस गाय के गोश्त का एक टुकड़ा मकतूल की लाश को मारा जाए तो वो खुद ब खुद जिंदा हो जाएगा और जिंदा होने के बाद कातिल का नाम बता देगा। चुनांचे ऐसा ही हुआ और मुर्दे ने जिंदा होने के बाद अपने कातिल का नाम बता दिया। इस तरह मुर्दा कातिल का नाम बताने के बाद मर गया और मकतूल का कातिल पकड़ा गया। इससे एक तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुर्दों को जिंदा करने की अमली तस्वीर भी पेश कर दी और कातिल का सुराग भी मालूम हो गया। इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला के हकाम के हवाले से बेजा सवालात करने से गुरेज करना चाहिए और जो हुक्म जितना सादा हो उस पर उसी तरीके से अमल कर देना चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मुफीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।